हम लोग कहीं जाते थे स्कूल में या कहीं भी जाते थे तो हमें लोग ऐसे घूरते थे जैसे हम लोग कहीं अलग दुनिया से आए हो। तो हमारे लिए बहुत वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। मतलब मैं बचपन में जब बोर्न हुआ तो मेरे पैर लाइक ऐसे कर्व थे पूरे, तो बचपन से ही मैंने सर्जरीज होते 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 मेरे पैर ऐसे, उसके बाद देखा जाए तो एडी नहीं थी नीचे, ठीक है, टो ही नहीं था, तो मैं आई एम वॉकिंग ऑन टोज, ठीक है। मतलब शूज़ में ये चीज़ नहीं दिखती है और ऐसे बाहर से नहीं लगता है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिफिकल्टी। 10 इयर्स तक तो ठीक है, तब हमें ही समझ नहीं थी, पर उसके बाद जैसे हम बड़े होते गए, डेथ स्टेयर्स उनका वो बहुत टफ रहता था कि छोटे बच्चों की क्लास के सामने से भी अगर हम गुजरते थे ना तो डर रहता था कि हाउ विल दे रिएक्ट, क्योंकि वो पोलाइट नहीं है, वो तो बिल्कुल लाउड एंड एट योर फेस बोलेंगे। हमारे घर में 2 प्लेटफॉर्म बने हैं, एक नॉर्मल लोगों के लिए और एक हमारे लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म है। यूजुअली जैसे स्टेयर्स रहती है तो उस पर भी आपको थोड़ा चैलेंजिंग रहता है उसकी हाइट कम करवा के हम लोगों ने बनवाई है। आज के टाइम में अपन एक मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, लोगों को 2 मिनट भी टाइम नहीं है किसी को देखने का, बट अगर कोई बंदा अपनी 2 मिनट का टाइम निकाल के हमको देख रहा है तो अब वो स्पेशल फील होता है। अब वो हमारी यूएसपी हो गई है। तो अब अगर हम कोई हमें नहीं देखता है तो हमें लगता है यार उसने देखा नहीं क्या। चलो एक बार और यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। आज हमारे साथ है कपिल जी, पायल जी, सोनल जी और दीपक जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोग हैं। ये हमने इन्हें देखा सोशल मीडिया पे हमें एंटरटेन करते हुए, बहुत ही कॉमेडी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हुए, और हमें इन्हें देख के लगा यार इनकी ऑफ कैमरा ज़िंदगी कैसी होगी, कैसे ये लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते होंगे, क्या स्ट्रगल्स फेस करते होंगे। यही सब बातें करने के लिए हमने इन्हें इनवाइट करा अपने शो पर, और ये बहुत ही स्वीट है, इन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करा और बहुत ही दूर से, इंदौर से और जयपुर से स्पेशली हमारे पॉडकास्ट के लिए आए। तो आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। स्वागत है जी। थैंक यू सो मच, आप लोग अपने टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। हम भी यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू आपने हमें इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। तो कपिल जी आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में, आप क्या करते हैं। ओके, मेरा नाम कपिल बजाज है और मैं इंदौर से हूँ। प्रोफेशनली आप क्या करते हैं। प्रोफेशनली आई वॉज अ बैंकर, बट अभी मैंने रिज़ाइन करा है, यू कैन से रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 30, एंड अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में ध्यान देना है। मेरे फादर का बिजनेस है रियल एस्टेट का, सो उनके साथ मिलके थोड़ा बहुत डील्स क्रैक करेंगे और क्या। अरे वाह, रियल एस्टेट तो बेस्ट बिजनेस है। पायल जी। हाय, मेरा नाम पायल है और मैं इंदौर से हूँ और मेरी शादी अभी इंदौर में हुई है, बट मेरा मायका जो है राजस्थान में है और मैं एज अ हाउसवाइफ हूँ और थोड़े बहुत साइड में वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। हाँ, वाह। हेलो, मेरा नाम सोनल है और मैं वैसे दिल्ली से ही थी। अभी रिसेंटली मेरी और दीपक की शादी हुई है। नाउ वी आर इन राजस्थान एंड आई एम वर्किंग, आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई वर्किंग इन नेस्ले। और इसके साथ साथ शादी के बाद हम वायरल हुए तो अब मुझे भी कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आता है। मेरा नाम दीपक है एंड मैं पाली राजस्थान से हूँ, सरकारी कर्मचारी, यू कैन से दैट। और अभी साइड बाय साइड हमने थोड़ा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। पहले भी डांस के वीडियोस बनाते थे, बट अभी शादी के बाद थोड़ा वायरल हुआ तो हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है। हाँ जी। तो सब लोग आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो, और रीज़न यही है कि आप लोग अलग दिखते हो और कंटेंट बनाते हो, अपने ऊपर भी जोक्स लेते हो। बट मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपकी कंडीशन के बारे में। ये डॉफिज्म नॉर्मल है क्या? सब आपकी फैमिली में ऐसे ही हैं या आप लोग स्पेशल हो? क्या सीन? सबको क्वेश्चंस रहते हैं कि यार तुम्हारी फैमिली में सब ऐसे हैं क्या? आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ ना, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, किसी की भी हाइट कम नहीं है, इसकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है, बस दोनों ब्रदर एंड सिस्टर को डॉफिज्म है। एंड सोनल का भी यही है कि उसकी फैमिली में भी देयर इज़ नो वन हु इज़ शॉर्ट। बट ये फिर मेडिकल कंडीशन है? इट्स अ मेडिकल कंडीशन, जीन्स में थोड़ा बहुत डिफॉल्ट हुआ एंड वी कांट प्रेडिक्ट ऐसा। बट जब आपकी फैमिली को पता चला था कि आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, पर उनके पास ऑप्शंस थे कि सर्जरी के थ्रू हम जा सकते हैं या कुछ? हाँ, मतलब काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला था कि लाइक अगर आप इंजेक्शंस वगैरह लगाओगे या फिर वो आलिया ऐसा कुछ पीते हैं, काफ़ी ऐसे घर के नुस्खे वगैरह काफ़ी किए, बट अब वो घर वाले हैं और वो तो चाहेंगे कि भाई हमारी तरफ से क्यों हम लोग पीछे मौका छोड़ें। उनके लिए ये बहुत मतलब डिफिकल्ट था ऐसे को देखना। बहुत आज से 4-5 साल पहले की बात करें, हमारे लिए भी, क्योंकि हम जैसों को कभी देखा ही नहीं था।
हम सिर्फ इवन मेरी शादी भी इनसे होने वाली थी, तो मुझे यही टेंशन थी कि मैं मेरे जैसे से कैसे शादी करूँगी, ऐसा था। फिर जब धीरे 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 मिले एक दूसरे से, फिर हमें हमारी कम्युनिटी के लोग मिले, तो हम लोग कंफर्टेबल। वैसे ऐसा होता है कोई एक सर्टेन एज तक ही ट्रीट कर सकते हैं या उसके बाद नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा रहता है, पर ट्रीटमेंट्स यार आज हम 30 के हैं, आज से 30 इयर्स बैक जब हम बॉर्न हुए थे तब ऐसा कुछ मेडिकल एडवांसेस नहीं थे। हम ऐसा नहीं है कि हमारे घर वालों ने ट्राई नहीं किया, पर फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसी नहीं थी कि इतना एक्सपेंस कर पाएँ, तो वो सब चीज़ें। और मुझे ड्वार्फिज्म के साथ आर्थ्रोग्राइपोसिस भी है, जिसमें जॉइंट्स सारे जो रहते हैं वो डिसलोकेटेड रहते हैं। सो कोई भी, जैसे मैं बड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत चल पाया, सो कुछ अगर सर्जरीज करवाते हैं तो उसमें जैसे स्पाइन की कुछ सर्जरी हुई या हिप की कोई सर्जरी हुई, तो देयर आर चांसेस कि मैं अभी जितना चल रहा हूँ मैं वो भी नहीं चल पाऊँगा। सो बीइंग अ पेरेंट वो पहले यही चाहेंगे कि ठीक है जितना है चलेगा, सो उन्होंने रिस्क नहीं लिए। और फिर विथ एज हम लोगों ने भी अपने आप को एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ आवर फेट, अब ऐसे एक्सेप्ट कर लो या तो आप रोते रहो। सो वी एक्सेप्टेड इट और आज हम आपके सामने हैं। ब्यूटीफुल सर। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का बचपन कैसा था, क्योंकि उस एज में तो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वही करते हैं जो आसपास के लोग हमें फील कराते हैं। हम लोग खुद इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कि हम अपने आप को समझा पाए कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, इसे एक्सेप्ट करो, हम ऐसे ही है। पर बचपन के कैसा था आपका फेज स्कूल का और वैसे? एक्जैक्टली जैसा आपने बताया कि बचपन कैसा था, तो हमने उस टाइम तक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम लोग कहीं जाते थे स्कूल में या कहीं भी जाते थे तो हमें लोग ऐसे घूरते थे जैसे हम लोग कहीं अलग दुनिया से आए हो, तो हमारे लिए बहुत वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। हम लोग इवन रोते थे घर आके, मैं तो बहुत रोती थी। इवन घर के फैमिली फंक्शन वगैरह होते हैं या आसपास में भी कुछ ऐसा होता था तो हम लोग नहीं जाते थे। हमें यही डर था कि हम जाएंगे हमें लोग देखेंगे, तो इस वजह से हम लोग कहीं जाते भी नहीं थे। हमने तो इवन कॉलेज भी नहीं, मैं तो कॉलेज भी नहीं की, मैंने घर से ही अपनी पढ़ाई करी, क्योंकि वही लगता था कि जाएंगे तो लोग चिढ़ाएंगे, ये कैसी है, छोटी है, कहाँ से आई है, तो फिर इस रीज़न से कॉलेज भी नहीं कर पाए हम। बच्चों के वाला सीन तो अभी तक है, मतलब आप मुझे आज कहीं पे भी भेज दो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कहीं पे भी चले जाओ, बट अगर आप मुझे बोलोगे ना स्कूल चले जाओ, दैट्स मेरे लिए बहुत डरावना सपना है, क्योंकि बच्चों को इतना नई सेंसिटिविटी होती है, उन्हें नहीं पता होता किसी किसे रिएक्ट करना है। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए भी। 8-10 ईयर्स तक तो ठीक है, तब हमें ही समझ नहीं थी, पर उसके बाद जैसे हम बड़े होते गए, दैट स्टेयर्स उनका वो बहुत टफ रहता था कि छोटे बच्चों की क्लास के सामने से भी अगर हम गुजरते थे ना तो डर रहता था कि हाउ विल दे रिएक्ट, क्योंकि वो पोलाइट नहीं है, वो तो बिल्कुल लाउड एंड एट योर फेस बोलेंगे। इवन आज भी ऐसा ही होता है। अभी हम लोग कहीं चले भी जाते हैं या कोई, अभी हम यहाँ पे आए भी सही तो कैब ड्राइवर भी जो था तो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन, अरे ये क्या छोटे से आ गए। छोटे से आ गए लोग इंडिया में इस चीज़ की बहुत कमी है कि हाउ टू बी पोलाइट। और स्टिल देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी चलो लोगों को अवेयरनेस है, बट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पाली राजस्थान, स्टिल लोगों को तो पाली पता भी नहीं है, जोधपुर बोल के बताना पड़ता है। तो वहाँ की मेंटालिटी तो लोगों की बहुत छोटी है, ऐसे देख के तो ऐसा लगता है कि कोई अलग ही प्रदेश से आए हैं ये लोग। क्या जाएंगे, वो ऐसा अपना झुंड बना के उसको बुला देंगे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, धीरे से कैमरा निकाल लेंगे, फोन अपना वीडियो शूट किया हमारा, जैसे हम लोग कहाँ से आ गए। पर ये सब जैसे स्कूल में होता था तो आप घर पे शेयर करते थे कि ऐसे रिएक्ट करते, तो वो आपको कैसे गाइड करते थे आपके पेरेंट्स? इस चीज़ में ना पेरेंट्स का आई विल थैंक देम कि उन्होंने हमें जैसे रेज किया है, दे आर बीइंग आवर बेस्ट फ्रेंड। इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि आज स्कूल में हो आप, स्पोर्ट्स का लेक्चर लगा, स्पोर्ट्स का पीरियड है तो बच्चे खेलने चले गए, हम इतना खेल भी नहीं पाते थे, हम एक कोने में बैठे रहते थे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट इस चीज़ में सबसे ज़्यादा है। वो हमारे शुरू से एज अ बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। भले खुद की फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, मेरे अभी तक 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, मुझे साल भर उस सर्जरी से रिकवर करने में लगता था, तो मुझे जैसे तैसे हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के लिए ले जाना और 8 to 10 किलोमीटर रोज़ फिजियोथेरेपी के लिए ले जाना, वो सब उन्होंने हमारे साथ रह के करा है। आज भी हम उनसे इतने क्लोज हैं, उनसे सब चीज़ शेयर कर पाते, वो पेरेंट्स नहीं हमारे फ्रेंड्स हैं। पर जैसे आप कुछ भी ऐसे बोलते होगे उनको कि यार इस बच्चे ने तो ऐसे कह दिया, तो क्या रिएक्शन, मतलब क्या बोलते थे वो आपको? कि इग्नोर करना सिखाया है उन्होंने हमें।
ध्यान ना दो इन बिल्कुल, चीज़ों बिल्कुल। पे। भाई जैसा आपने बताया कि 8-10 साल की उम्र तक तो आपको खुद को अवेयरनेस नहीं थी कि था क्या, फिर उसके बाद स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में आप नहीं गए क्योंकि आपको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि लोग हमें थोड़ा सा बुली करते हैं, आपके चैलेंजेस बढ़ते गए। बट वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कि आपने कंटेंट क्रिएशन में आना स्टार्ट कर दिया, अपने आपको कैमरे पे दिखाना शुरू कर दिया सो कॉन्फिडेंटली? तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन लाइफ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और अपने आप को आपने ऐसा एक्सेप्ट किया? 26 साल तक भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि सामने जाना, कहीं जाना, बहुत डर रहता था। जहाँ हमारी लाइफ चेंज हुई वो था हमारी शादी। के बाद मैं एज एक और शी इज़ लिटिल, तो साथ मतलब ऐसा थॉट था शादी के पहले कि यार अकेला ही मजाक बन जाता हूँ तो साथ में निकलूँगा तो क्या ही होगा, भीड़ लग जाएगी। पर जब हमने शादी करी, हमारी स्टार्ट जर्नी ऐसे हुई कि जो शादी का वीडियो था वो इसने डांस किया, लोगों ने शूट किया। आई थॉट इसको पोस्ट करना चाहिए, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा और वो वीडियो आज आप देखोगे यूट्यूब पे तो इट्स 100 मिलियन व्यूज़। वो देखा है मैंने, वो देखा। राइट, तो हमारी वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से जो नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हम फोकस ही नहीं करते उन पे, इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो वो प्यार देख के लगा कि यार नहीं यार करना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल कैमरा शाय था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद था। ये तो फिर भी वीडियोस बनाते थे, इवन शादी से पहले भी। इसको डांस का, दोनों भाई बहनों को बहुत डांस का शौक़ है, तो हम लोग वीडियोस फिर वहाँ से शुरुआत करी और बहुत अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद से तो और जो लोगों के ना एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे जैसे और भी लोग हैं ना, वो हमको मैसेज करते हैं कि आपको देख के हमको हिम्मत मिलती है कि हम बिहाइंड द क्लोजेट हैं, अब हम भी सामने आए और अपने वीडियोस क्रिएट। इवन हमारी शादी के बाद ही मतलब जैसे हम लोग वायरल हुए, बहुत से हमारे जो जैसे लोग हैं वो हमें दिखे, मतलब उन्होंने ये बोला कि अब मतलब हमें भी शादी, कितना ने तो शादी की है, उसके बाद से बोला आप लोग हमारे लिए मोटिवेशन। अब ऐसा होता है ना कि आज के टाइम में अपन एक मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, लोगों को 2 मिनट भी टाइम नहीं है किसी को देखने का, बट अगर कोई बंदा अपनी 2 मिनट का टाइम निकाल के हमको देख रहा है तो अब वो स्पेशल फील होता है। पहले ऐसा लगता था कि नेगेटिविटी, अब वो अब पॉजिटिव। वो हमारी यूएसपी हो गई है। अब अगर हम कोई हमें नहीं देखता है तो हमें लगता है यार उसने देखा नहीं क्या। चलो एक बार और यहाँ से चलते हैं। बट सोनल, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो वहाँ पर सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग एक सेम लेवल पर हैं, और जब ऐसी जगह पे कुछ आपको ऑकवर्ड फील करा दे तो लगता है कि यार रियल एजुकेशन ये नहीं है, जो लोगों को जो पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड हो। तो आपने कॉर्पोरेट में वो चीज़ फील करी है कि लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, सर आप भी बैंक कर रहे हो, तो ऐसी जगहों पे वर्क प्लेसेस पे कभी फील हुआ है कि यार ये तो अलग फील करा रहे हैं मुझे? नहीं, ऑनेस्टली मुझे वर्क प्लेसेस पे ऐसा कभी फील हुआ नहीं। इवन स्कूल में भी इतना ज़्यादा नहीं रहा। वही चीज़ जो दीपक ने बोला कि एक डिफरेंस आ जाता है मेट्रो सिटीज़ का। तो दिल्ली में भी मेरा स्कूल था, वहाँ पे भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और इवन इन दी कॉर्पोरेट। बट एक पॉइंट पे बल्कि ऐसा लगता है यार इतना भी स्पेशल मत करो, मतलब ठीक है ये मैं खुद कर लूँगी, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगता है, अच्छा लगता है, पर लगता है ठीक है मैं कर लूँगी। चलो ये अच्छा है कि अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद हैं। और मेरे साथ एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में। बीइंग पहले मैं बैंकर से पहले आई वॉज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एज वेल। मैंने वो भी स्टडी किया था, वो भी क्लासेस ज्वाइन करे। 6 मंथ्स का कोर्स था, मैंने 3 मंथ्स में कर लिया। आई वॉज द टॉपर। मेरा वेबसाइट पे उनकी आया कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने ज्वाइन करना कहीं चाहा। द सैलरी दे ऑफर्ड मी वॉज 2500 रुपीज़। इतना तो मेरा कार से जाने का खर्चा लगता है, पेट्रोल लगता है। सो मैंने वो चीज़ें वापस छोड़ी क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था जो आई डिमांडेड। मेरा वर्क भी अच्छा था पर रिस्पेक्ट नहीं थी। सो आपने कितनी सैलरी मांगी थी? मैंने अभी पुटअप नहीं करा था कि मुझे इतना चाहिए, पर द ऑफर दे गया वो 2500 कि आप करो समझेंगे। सो फिर मैंने वो फील्ड वापस छोड़ दी। मैंने उससे पहले भी मैं स्टडी कर रहा था, 3 इयर्स में बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे रहा था। बहुत ही मीगर मार्क्स से, मतलब बहुत ही कम मार्क्स से मेरा वो रह गया था। मैंने 1 साल और प्रिपरेशन करी और आई क्रैक्ड इट। IBPS क्लरिकल जो जूनियर एसोसिएट रहता है वो क्लियर किया, मेरा यूनियन बैंक में सिलेक्शन हुआ। सो 6 इयर्स आई वर्क फॉर यूनियन बैंक। और भाई गवर्नमेंट बैंक में बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत है। ऐसे केसेस हैं कि
वहाँ बैठ के लोग अपनी जीवन के सारे काम कर रहे हैं पर बैंक का काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली और हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज तो लंच ब्रेक पे ही रहते हैं हमेशा। ये ना कभी भी चले जाओ तो ये काम करते हो तो मुंह सा छुपाएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। सीरियसली नहीं, ऐसी सिचुएशन है, लोग मजाक उड़ाते हैं पर सीरियसली ऐसी सिचुएशन है। मैं वहाँ से गुजर के आया हूँ, पर ऐसे केसेस भी हैं मेरे जैसे। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मुझे कोई गरीब आया, वो छुट्टी लेके आया है, अपना वेज छोड़ के आया है, मुझे लगता था उसका काम होना चाहिए। मैं खुद को प्रेशराइज करके, मेरे सामने वाला उठ के कहीं चले जाएगा, 10 काम करेगा, पर मैं उसको फोकस करके उसका काम कंप्लीट कराने में लग जाता था। मुझे एक एक चीज़ क्या होता है कि आपने एक स्टेप करी, आपको वेरिफिकेशन के लिए दूसरे ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। तो कभी प्यून नहीं है, कभी कोई नहीं है, तो मैं छोड़ दूं तो उसका काम अभी होए नहीं, वो बार बार चक्कर लगाए बैंक के। तो इवन मैं बार बार अपनी सीट से, डिस्पाइट हैविंग प्रॉब्लम्स, मुझे बार बार जा के पास कर दो, ये पास कर दो, वो पास कर दो, करा के तब मैं दम देता था। और ये मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था और मुझे बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा था। और मेरे मैनेजर ने भी बहुत सपोर्ट मुझे किया नहीं। आज आप मानोगे कि कोई गवर्नमेंट बैंक्स में ऐसा होता है कि आफ्टर 5 और 6 ईयर आपको ब्रांच चेंज होती है, आपका ट्रांसफ़र होता है, तो देयर इज़ आपको एक फेयरवेल जैसा रहता है कि आओ, एक केक कट कराया, आप दूसरी ब्रांच में जा रहे हो, विशिंग यू लक, और कुछ गिफ्ट दिया। आप मानोगे मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं छोड़े हुए, आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड इट, कि मुझे मेरे मैनेजर ने कॉल करा हो और बुलाया हो। सो आई हैव बीन ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली दैट वे, और बल्कि मैं बहुत डेडिकेटेड था इस चक्कर में, तो आई हैव बीन हर्ट बाय देम। बट कस्टमर्स जो बैंक में आते हैं आज भी मुझे कॉल आते हैं कि यार सर आप चले गए तो हमारा काम नहीं हो रहा है। और कस्टमर्स जैसे आते हैं तो आपको वो ट्रीट सही करते हैं? वो बिल्कुल बहुत, वो एज अ फैमिली लगता था। बल्कि एम्प्लॉयज़ अपने साथ जो थे, को वर्कर्स, वो कम फील आता था, कस्टमर से अटैचमेंट हो गया था। भाई जब काम करने वाले आप ही थे उनका, तो आपको तो ट्रीट करेंगे वो बढ़िया से, और कोई काम ही नहीं कर रहा बैंक में जब। और दीपक आपका कैसा था? मेरा वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, मतलब कभी ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं उन्होंने ट्रीट किया है, बहुत अच्छा। मतलब हाँ, लोगों को ये चीज़ रहती है ना कि सरकारी लोग हैं, आराम से मज़े करते होंगे, ये पहले होता था, लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद बहुत प्रेशराइज है हर जगह। अब है ना कि मतलब आपके कोर्ट की केसेस की पेंडेंसीज बढ़ रही है, पहले इतना वो नहीं था, बट मुझे लगता है कि उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। तो अब वो लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में तो काम नहीं होता है, वो चीज़ का इक्वलिज्म है, दोनों में बहुत वर्क प्रेशर तो रहता ही रहता है। आपका मेन काम क्या रहता है वहाँ पर? मेरा लाइक ऐसा होता है ना, फाइल्स वगैरह को फीड करना, उनको लाइक डेली अपडेट करना, और न्यू फाइल्स ऐसा उनको मेंटेन करना, तो ये डेली बेसिस पे मेरा वर्क है। ऐसा भी सुना हमने गवर्नमेंट तो वेबसाइट्स ही नहीं चलती, कभी कभी सर्वर ही डाउन रहते हैं। हाँ, या ये आप कह सकते हो कि छुट्टी मिल जाती है आपको। नहीं ऐसा नहीं कह सकते, लाइक हाँ, जैसे अब वो आईटी सेक्टर है अपना, वो काफ़ी है, वहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि कम पैसे में हमको अच्छा वाला मिल जाए, वो नहीं होता है। तो बस वही है कि आप अब BSNL वाली चीज़ें हम एग्जांपल ले लेते हैं, लोग एयरटेल के वाईफाई, जियो के वाईफाई लगाते हैं, बट आजकल सरकारी ऑफिस में आज भी BSNL ही लगा रहता है, जो 30 दिन में से 15 दिन तो बंद ही रहता है। तो फिर अब वही चीज़ है कि पैसा आप कम खर्च करोगे तो फैसिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग, तो फिर वो काम तो आप जॉब अभी भी कर रहे हो? हाँ जी, मैं अभी भी जॉब। तो जैसे आप वीडियोस वगैरह बनाते हो तो कुछ एम्प्लॉयज आपके देखते हैं तो कुछ कहते हैं? बिल्कुल, अब वो जलते भी हैं कि अच्छा। भाई हाँ, कि भाई तू आए दिन जब देखो घूमता रहता है, मज़े करता है, फिर काम कब करता है तू? तो मैंने कहा मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलता हूँ। मैं ऐसा नहीं है ना कि फ्राइडे को निकल के मंडे की छुट्टी मार रहा हूँ। मैं अगर संडे को मेरे को रात में भी पहुँचना होता है ना 5 बजे या 4 बजे, तो मैं सुबह ऑफिस जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं है कि आके सो गया तो मैंने छुट्टी मार दी। मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलता हूँ कि कम छुट्टी हो, लेकिन बस वही कि सैटरडे संडे मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे घूमना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, जैसे वर्क प्लेस पे हो आप, मैं आप सबसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या क्या आपको रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं कि वर्क प्लेस है आपके लिए क्या मुश्किल हो जाती है चीज़ करना, बेसिकली कि काम या कुछ ऐसा होता है कि ऐसे मेजर रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बैंक में था तो अब जैसे कैश वाला जो पोर्शन है वो मुझे हैंडल नहीं करने देते, क्योंकि इशू आता था कि वो बहुत हाई रहता है, कैश इतना कैरी करके लेके आना, तो मुझे उससे बेयर कर दिया था कि आप भले कैश मत देखो, आप कस्टमर इंटरेक्शन जो हैं वो करो। आप एक बात चल रही थी कि सर्वर डाउन है तो बोल दिया कि अब छुट्टी। मैं जब न्यू ज्वाइन किया था ना, हाँ, तो सर्वर नहीं चल रहा था। बैंक में तो आए दिन यही होता है, सर्वर नहीं चल रहा, गाली खा रहे हैं हम कस्टमर से, गलती खुद की नहीं फिर भी गाली खा रहे हैं। तो मैं नया था, मैंने पूछा मेरे सीनियर से,
सर अब जैसे सर्वर नहीं चल रहा है तो छुट्टी जाऊँ मैं घर। पर ऐसा रियली नहीं है, हमको बल्कि और देर तक बैठ के वो जो पेंडेंसी हुई है वो निपटानी रहती है, क्योंकि बैंक में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो हमको करके ही जाना है। एंड पायल, आप जैसे हाउस वाइफ हो तो आपके लिए क्या क्या मुश्किल आती है काम करने में घर पे, या कैसे आप हैंडल करते हो सारा काम? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो ही रही थी तो घर बन ही रहा था, तो कपिल को भी कुकिंग का बहुत शौक है, इवन वो कुकिंग करते हैं। तो हमारे घर में 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, एक नॉर्मल लोगों के लिए और एक हमारे लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म है। तो मैं कर लेती हूँ, मैं अपना उस पर करती हूँ, और बाकी जो हाउस हेल्प है वो बहुत हेल्पफुल है, वो सारा काम तो मैं वही आपकी वीडियोस देख रहा था, तो आपका फर्नीचर भी कस्टमाइज्ड है आपके लिए? अब वो पूरा मैंने खड़े होके बनवाया है, तो फिर सब प्लान से ही करा है। अच्छा, डाइनिंग टेबल, बेड, सब कुछ। यूजुअली जैसे स्टेज रहती हैं तो उस पर भी आपको थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, उसकी हाइट कम करवा के हम लोगों ने बनवाई है उसको। अच्छा, आप लोगों ने भी करवा रखा नहीं, है? हम लोगों ने, हमारा भी घर नहीं बनाया, लेकिन हाँ इसको जैसे अभी दिक्कत होती है स्टूल लेके, जैसे पायल पहले रहती थी पाली, तो वही स्टूल लेके तो वो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है कि खाना बनाना या कोई चीज़ ऊपर पड़ी हो तो उसको निकालने में फिर वही हेल्प लेनी पड़ती है मम्मी की या पापा की कि हमको ये चीज़ निकाल के दे दो, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट लगता है। बट आप खुद कुक करते हो? मैं उतना नहीं करती क्योंकि मेरा तो 9 to 5 रहता है, और कॉर्पोरेट में तो 8-10 घंटे भी हो जाते हैं। यहाँ से तो मुझे मेरी मदर इन लॉ से बहुत सपोर्ट मिलता है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मम्मी ही संभालती हैं सैटरडे संडेज, और अगर मैं कभी जल्दी फ्री हो गई तो रात का डिनर तभी ही है, बट मैं उस लोड से तो बिल्कुल फ्री हूँ। मम्मी ने मुझे एकदम ठीक है तू कर ले काम लैपटॉप पे। अच्छा, आपकी हेल्थ के को लेकर आपको डाइट में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम देखो, मैं ये चीज़ मतलब एज ए इन सब में है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा लगूंगा कि मैं नॉर्मल हूँ। हम लोग अगर ये हमारे कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में कि इनके ग्रुप का ही अमिताभ बच्चन है। एक्चुअल में हाँ, थोड़ी सी आपकी हाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट अगर मैं नॉर्मली जैसे दिखता हूँ ना तो लोगों को लगता है कि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत ही मुझे है। मतलब मैं बचपन में जब बोर्न हुआ तो मेरे पैर लाइक ऐसे कर्व थे पूरे, तो बचपन से ही मैंने सर्जरीज होते 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 मेरे पैर ऐसे, उसके बाद देखा जाए तो एडी नहीं थी नीचे, ठीक है, टो ही नहीं था, तो मैं आई एम वॉकिंग ऑन टोज, ठीक है। एंड देन जब मैं 10th क्लास में आया तो हमारे स्कूल की रैली जा रही थी, तो वहाँ पे जाते जाते मैं चलते चलते गिरने लगा, तो फिर वापस मेरी एक मेजर सर्जरीज हुई। उसके बाद भी मतलब वही है कि अभी भी आई एम वॉकिंग ऑन टोज, मतलब शूज़ में ये चीज़ नहीं दिखती है और ऐसे बाहर से नहीं लगता है, बट स्टिल देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन माई, बहुत सारी सर्जरीज हो रखी है। तो बस वही है कि अपन लोगों को अगर एक एक चीज़ बताएंगे तो वो कभी जानेंगे, बट वही खुद का दर्द अपन खुद ही समझ सकते हैं कि अपन कितना उस चीज़ को बेयर कर रहे हैं। आप वैसे फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे क्या चीज़ कर सकते हो, क्या क्या आपको रिकमेंडेड, डॉक्टर्स ने क्या क्या बोला हुआ है आपको करने के लिए, ऐसा कुछ है? ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको अपनी बॉडी का वेट नहीं बढ़ाना है, तो डाइट तो उसके अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ती है। और अगर डाइट वाली चीज़ को देखा जाए तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यही है, हम सबका इंस्पिरेशन कपिल ही है। उसका रीज़न ये है कि एक वो होती है ना कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही तो आपका वेट बढ़ेगा, वो एक मेंटालिटी थी। तो हम खाते, आई एम फूड लवर, फूड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मेरे दिमाग में बस वही था कि बस अपन तो लंबे नहीं हो रहे तो ऐसे ही बढ़ेंगे, ये चीज़ ऐसे बढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं गंदा सा था दिमाग में। पर जब से इनको देखा इस 62 या अभी आज मेरा वेट 40 kgs है। मुझे 10th में फ्रैक्चर हो गया था, मैं 2 साल चल नहीं पाया था, बिल्कुल बेड रिडन। 68 kgs तक गया हूँ मैं, आज 40 से 68 kgs, 28 kgs मेरा वेट बढ़ गया था। मैं 5 मिनट स्ट्रेट नहीं बैठ पाता था, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि बहुत टफ थी लाइफ उस टाइम पे। मुझे रात को मैं सो नहीं पाता था, पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस होते थे। इट वॉज़ द एंड, ऐसा समझ लो आप। 2012 में इट वॉज़ द एंड। बहुत नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, पर मैंने सोचा जिम जाऊँ। जिम गया कि आप हेल्प करोगे मुझे, तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत चलना सीखा। जिम गया, जिम वालों ने बोल दिया कि यार हम तो आपके साथ, आपकी कंडीशन ऐसी है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, घर आए, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, सोचा कि कैसे एक्सरसाइज करूं, मेरे पास तो कुछ इक्विपमेंट्स भी नहीं है। पानी की बोतल भरी, वही 1-2 kg की हो जाती है, उसी से डंबल्स के सेट्स लगाए। डाइट खुद ही अपनी कस्टमाइज़ करी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। विद इन अ ईयर मैंने 28 to 30 kgs लूज़ करा। आप मेरा वो पिक्चर देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो मैं हूँ। आपको शेयर करूँगा। पहले मेरा भी वेट बहुत ज्यादा, हाँ मेरा भी 65 था। कपिल के मोटिव हम लोग मेनली फ्रेंड्स ऐसे ही बने
कि मैंने कर लिया था और आई यूज टू गाइड देम कि कैसे करना है। सो इसने भी 12-13 kg लूज करा, दीपक ने भी लूज़ करा। तो उस चीज़ से थोड़ा सा मतलब हाँ बॉडी में फ़र्क, बस वो है ना कि किसी को किसी से मिलने से बहुत चीज़ें बदल जाती है। वो होता है ना कि भगवान खुद तो नीचे नहीं आते लेकिन किसी को किसी के रूप में भेज देते हैं, वो वाली चीज़ और है। फिजिकल लिमिटेशंस बहुत है। डॉक्टर बोलता है, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, आप मेरे स्पाइन का एक्सरे देखोगे ना, वो बोलेगा कि इसको संभाल के रखो, जितना चल रहा ना चलो। पर मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं क्रिकेट फैनेटिक, अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? पूरा बैटिंग? दिन मैं तो क्रिकेट देखता रहूँगा, मुझे चलेगा। और मैं तो टर्फ पे भी खेलने चले जाता हूँ, कैसे भी खेलूँ पर खेलता हूँ, मज़ा आता है बहुत। और आई एम प्रो एट इट, मैं अच्छा खेलता हूँ बहुत। सो कमेंट्स भी आते हैं मिनी विराट कोहली टाइप से, थोड़ा सा लुक। हाँ, आपकी हेयर स्टाइल ही वैसी है, बढ़िया। उन्हीं से इंस्पायर्ड है ना। राइट। और आपको क्या पसंद है खेलने में? आप खेलते हैं कुछ? मेरे को डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जैसे मैं टोस पे हूँ ना, तो अब डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा ऐसे मत करो डांस वगैरह, बट वही है कि कहीं गाना बज जाए तो पैर नहीं रुकते हैं। भले दर्द होता है, बाद में आके 2 दवाई ले लेंगे पेन किलर, पर वही होता है ना कि जो चीज़ दिल से पसंद है ना, वहाँ पे फिर उस टाइम तो रुका ही नहीं जाता फिर। दो चीज़ें पसंद है, एक ट्रैवलिंग और एक डांस। आप कभी भी करा लो। कहाँ घूमे हो भाई आप? कहाँ गए हो? बताओ जगह कोई बढ़िया। ट्रैवलिंग की देखो, सब ऐसे तो अभी मैंने इंडिया में ही एक्सप्लोर किया है, आउट ऑफ इंडिया नहीं है। बट इंडिया में जैसे केदारनाथ हो गया, मनाली है, उदयपुर है, माउंट आबू है, नैनीताल है। कोई ऐसी जगह है जहाँ आप कितनी भी बार चले जाओ आपको एक गोवा। मजा आता है? गोवा। भाई गोवा में क्या मौज आई आपकी? गोवा नहीं, वो उस सेंस में मत भाई उस सेंस में तो वो आप तो थाईलैंड है, वो गोवा तो गोवा है। मतलब लोग थाईलैंड को भी उस नज़र से देखते हैं, बट थाईलैंड भी थाईलैंड बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। बढ़िया। वो चीज़ है। तो ऐसे तो बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे कितनी बार भी चले जाओ तो। क्या पसंद है आपको ज्यादा, बीचेस या माउंटेन्स? माउंटेन्स। इसी चीज़ से इंस्पायर होके, जैसे ट्रैवलिंग है, उसने अपना पेज भी बनाया है और वो दूसरे लोगों को ले जा रहा है। ग्रुप ट्रैवल्स ऑर्गेनाइज कर रहा मतलब ऐसा है कि अगर मैं वीकेंड्स पे फ्री हुआ या फिर कभी मेरा लॉन्ग वीकेंड आया, तो मैंने पोस्ट कर दिया कि भाई आई एम लाइक मैं ग्रुप ट्रिप पे जा रहा हूँ, कोई मेरे को ज्वाइन करना चाहो तो चल सकता है। तो लाइक अब वो देखते हैं कि यार ये वीडियोस भी बहुत अच्छी बनाता है, एडिट वेडिट करता है यार। आजकल वही है, लोगों को जाते टाइम फोटो वीडियो का तो शौक होता ही है कि यार साथ साथ में हमको भी मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बस वो चीज़ है। तो वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स, कभी कभी छुट्टियाँ आती है तो 1-2 ले ली तो 7-7, 6-6 दिन में निकल लिए। और वैसे चिल कैसे करते हो? अगर जैसे साथ बैठे हो तो पैग वैग चल? नहीं, हाँ, मिलना ही काफ़ी होता है उस। तो कभी ड्रिंक नहीं करी आप? मैंने ट्राई करा है, सब कुछ ट्राई करा है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे चाहिए ही सही। और मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगता है कि पीपल आर ड्रिंकिंग, कि उनको मज़ा आए, फन आए और चीज़ें भुलानी, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। सो होश में भी मज़े किए जाए। बट कुछ ऐसा होता है कि जैसे अल्कोहल पीते हो तो ज्यादा असर करता है देन यूजुअल? यार मैंने एक आध बार ट्राई करा है ना, तो मुझे मज़ा नहीं आया। इंस्टेड मेरा हेडेक हुआ है और मैं कुछ फन नहीं कर पाया। अच्छा उल्टा हो गया। मैं बिना अल्कोहल के भी इतना नाच लेता हूँ, लोग बोलते हैं पी के नाच रहा है क्या ऐसे। तो मैंने इसका कहा डिटॉक्स कराना पड़ता है फिर। वैसे अभी अब लाइफ कैसी है? इंस्टाग्राम पे फेमस होने के बाद इतने व्यूज आते हैं, जब रैंडमली बाहर निकलते हैं लोग पहचानते हैं तो कैसा लगता है? अब वो अलग ही फील आती है, मज़ा आता है। आज ही सुबह का इंसिडेंट बताता हूँ मैं। हम लोग जस्ट मेट्रो से उतर ही रहे थे, तो एक अंकल थे, वो देखे जा रहे थे कब से, बस फिर गेट से आए तो कि सर आपको देखा है वीडियोस में, मेरी वाइफ से कब से डिस्कशन चल रहा है। तो वो बोली कि इन दोनों, बोले मैं तो इनको फॉलो करती हूँ यार, तो प्लीज़ एक बार वीडियो कॉल करवा दो। बोला अब ऐसे रैंडमली तो कैसे वीडियो कॉल बोलूँ, चलो आ जाओ फ़ोटो ले लेते हैं साथ में। तो वही है कि अब कहीं पे भी जाओ तो वो एक अच्छी फील आने लगती है लिटरली। एक है ना अलग ही कॉन्फिडेंस है। अब कोई अगर क्या होता है कि लोग शर्माते हैं पूछने में कि फ़ोटो दे दें, वीडियो दे दें, धीरे से कैमरा निकालेंगे। और मैं बहुत जल्दी नोटिस करता हूँ, मुझे जल्दी पता चल जाता है कि ये कर रहा है, ये वीडियो नहीं कर रहा है। पर आई एम बीइंग पोलाइट, मुझे पता है कि वो डर रहा है। मैं जाऊँगा उसके पास में, आई विल से कि आ जाओ यार साथ में क्लिक करा देते हैं। उसका डर भी गया और वो एलियन वाली फील नहीं रही। वी आर ह्यूमन टू। तो साथ में मैं सोचता हूँ कि यार साथ में अपन क्लिक करा देते हैं, अलग क्यों अलग से लेना, आ जाओ। ये चीज सेम सराफ फार्म में भी तो हुई थी जब हम लोग गए थे इंदौर। क्या हुआ तब गए थे हम लोग, तो हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोग 6 थे, हम लोग उतरे हैं सबके। क्या एक तो लोग ना ऐसे नहीं, हमारी हाइट कम है तो वो यूं रखते हैं कैमरा ऐसे करके, तो हमें पता चल जाता है तुम्हारी वीडियोस ले दो, तो हम देख के फिर स्माइल ही कर देते हैं, हाई कर देते हैं। भाई इट शुड बी वर्थ इट, अगर तुमने ली ये वीडियो तो बहुत सारे। फिर हम एक साथ बैठ रहे हैं खाना खाने लगा के, अरे आपके साथ एक फोटो खींच ले, आप सबके साथ एक फोटो खींच ले। तो अब ये है कि हाँ, फेमस होने के बाद एक लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इनके साथ फोटोज खिंचवानी है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ पीपल आर देयर। तो जो भी आपको लोग मिलते हैं वो प्यार तो करते ही हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी फैन ने वैसे हर्ट कर दिया हो, कुछ ऐसा?
आपको अच्छा ना लगा हो कुछ ऐसा? ये तो वही वाली चीज़ है तो सोशल मीडिया पे कहते हैं हेटर्स सिर्फ स्क्रीन के पीछे होते हैं, सामने सारे लोग अच्छे ही मिलते हैं। वो फिर फेक अकाउंट्स होते हैं या जो लोग अपनी जिंदगी से खुद ही परेशान है वही नेगेटिव कमेंट्स और वो सब रहता है, सही बात। बट सामने वालों को हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले। अच्छा, सब लोग ना हो ना हो अपने रिलेटिव से बहुत परेशान रहते हैं कि यार ये बुआ है ना, ये परेशान करती है, इनसे जी चुराओ या इनके घर नहीं जा रहे। तो आप लोगों ने फेस करा है रिलेटिव्स का? हमारे रिलेटिव्स चाहे मेरे इन-लॉज वाले भी चाहे मेरे ननियाल वाले भी हमारे बहुत अच्छे हैं। इवन उनको ऐसा लगता है कि अब हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो वो हमारे फोटोज दिखा के बोलते इनको जानते हो, हमारे घर में सेलिब्रिटी है, तो अब उनको प्राउड फील होता है कि अरे आप इनको जानते हो, ये हमारे रिलेशन में ऐसा लगता है, तो उनको बहुत प्राउड। इसी से एक इंसिडेंट याद आया। मेरी मम्मा कोई भी जैसे धीरे से अगर कोई शूट कर रहा है ना तो मम्मा उसके पास चल जाएगी, इनका पेज है, खुलवाएगी यूट्यूब इंस्टाग्राम कि इनको फॉलो कर लो, इनको सब्सक्राइब कर लो। अरे बहुत मजा आता है, इनके वीडियोस देखते हो, ये वीडियोस बहुत क्यूट मोमेंट लगता है वो कि आपके पेरेंट्स आपसे प्राउड हैं और आपको ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। पर पेरेंट्स तो चलो अपने ही है, बट बचपन में या कॉलेज के टाइम तब रिलेटिव्स का रवैया अलग था या तब से ही सपोर्टिव? वो जैसे सपोर्टिव तो देखो है ही, बट वो होता है ना कि बचपन में जैसे वो बोलते हैं कि भाई इसकी हाइट ऐसे कम है, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तूने इस बारे में सोचा है नहीं सोचा है, तो वो एक थोड़ा सा पिंचिंग मोमेंट होता है कि भाई तुम लोग इसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आजकल नॉर्मल लोगों को ही लड़कियां नहीं मिल रही है, लड़के नहीं मिल रहे, फिर इसके बारे में तो वो एक थोड़ा सा मोमेंट रहा है। बट ठीक है, टाइम के साथ तो ये पूरा डिबेट चलता है फैमिली में आपस में कि कैसे होगी शादी या कैसे ढूंढेंगे? ये बहुत चला था, ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल स्टोरी है हमारी। हमारे पास टाइम हो जाए आप थोड़ा ही जान, थोड़े सीक्रेट खुल जाए। वो इंटरेस्टिंग वाली हाँ स्टोरी है। सुना दो। डेटिंग एंड ऑल में इंटरेस्ट तो था, पर ऐसा नहीं था कि हमें कोई इजीली मिल रही है। शादी का तो मूड ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था मूड। डर था, शादी भी आपको जैसे करनी मैंने है। बताया कि डर था कि कैसे मैनेज करेंगे, खुद को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को कैसे मैनेज। सही बात है। और डेटिंग एप्स वगैरह भी यूज करी थी आपने? एक फ्रेंड था, ओवन, उसकी भी हाइट कम है, उसने सजेस्ट किया था कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक ऐप आई है, तो ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैंने करा। अब उसमें भी स्वाइप का जैसे टिंडर पे रहता है वैसे ही स्वाइप के उसका ऑप्शंस थे। नाम क्या है आपका? इनक्लोव करके एक ऐप था, उसकी मीटअप में फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था मैं, तो वहाँ पे क्या सारे कैटेगरीज के लोग थे, लाइक ऑर्थोपेडिक हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, तो वो एक फ़र्स्ट मीटअप था उनका लेमन ट्री होटल में। तो वो मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको डेट करना है तो आप ये वाला बेल्ट पहनो, अगर आपको शादी करनी है तो ये वाला बेल्ट पहनो। आई वाज लाइक ये तो बढ़िया है यार, ये सही है। हमें ये नहीं पता था ऐसा कुछ भी ये होता है। चीज़ मतलब मेरे को लगा यार ये ऐप मतलब वैसे तो शादी.com और ये सब तो है ही, बट उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ये भाई ये होना चाहिए, ये सभी के लिए होना चाहिए भाई, ये चीज़ तो वो मुझे चीज़ लगता है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें, मेरे को क्या है कहीं भी बाहर जाने में दिक्कत नहीं होती, कहीं भी कुछ भी होता है ना मैं निकल लेता हूँ कि नई चीज़ें मिले तो लोगों से जानेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो मुझे नाम याद नहीं है, वो इनक्लोव नाम का ऐप है, बट जो सर थे उन्होंने बनाया था, तो मैंने घर आके इसको बताया, ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, किसी मुझे से मेरे बात फ्रेंड ने नहीं। बताया, मैंने इसको पायल को बताया कि ये वाला और इस हम टाइप का दोनों वहाँ ऐप, कनेक्ट हुए। ये वाला ऐप है, इस पे ऐसे ऐसे मतलब अपन एक दूसरे से मिल सकते हैं लोग। बोला यार मेरे से तो किसी से बातें नहीं होती यार। मैंने कहा एक बार ट्राई तो कर ले, अब क्या पता मिल जाए कोई। तो वो कहते हैं ना कि एकदम किस्मत चमक जाती है, बस इधर से यहाँ ब्लिंक गया और इधर से ये, उसके बाद दोनों ने ऐप ही बंद कर दिया, मतलब वो ऐप भी बंद हो ऐप भी बंद हो गया। आप उनके आखिरी कस्टमर बने। उसका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था, मैंने बोला चल इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। हाँ मतलब पूछते हैं कि वो ऐप वो बहुत लोगों ने दिए हैं Zoom वगैरह पे, तो हर कोई उनसे यही पूछता है कि वो ऐप कौन सा था। इनक्लोव नाम का था, पर वही है कि मैंने आज भी उन सर से पूछा कि सर आपने ऐप बहुत अच्छा कर रहे थे आप, तो बोला बस वही है कि बहुत कम लोग समझ पा रहे थे और इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो हमने फिर बंद ही कर दिया। तो अब भी है ऐसी एप्स जो अलग से अब हम पार्टनर थोड़ी ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, बट वैसे मैं ऐसा पूछ रहा हूँ अलग ऐसा से। एक इनिशिएटिव मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, या हम खुद ही इन फ्यूचर कभी ऐसा करें, क्योंकि क्या होता है ना, हमको जैसे लोग देखते हैं ना, तो हमको जैसे किसी की दीदी या कि यार मेरे भाई के लिए भी कोई लड़की हो तो बता दे, तो मन करता है कि अगर खुद की लाइफ सेट हुई तो किसी की लाइफ को सेट कर दे तो ज़्यादा अच्छा फील होता है। करेक्ट। और इवन बहुत मैसेजेस भी हैं शादी के बाद, हमें लोग दिखे हैं कि हमारे जैसे भी इतने बहुत हमें तो पता ही नहीं था कि हैं, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। पता भी नहीं था। तो आप तो ऐप पे मिले थे, तो आप दोनों कैसे मिले थे? हम लोग इंस्टाग्राम, हम दोनों मिले थे, मैं और कपिल मिले थे। पहले मैं और कपिल मिले थे एक ऐप, फिर हम वहाँ से गए इंस्टाग्राम पे। नहीं हम लोगों ने बातें की। यार आपको याद नहीं है, देखो अब देख लो आप। तो बातें तो करेंगे ना ऐप
पे मिलेंगे। कितने दिन में कन्वर्ट कर दिया आपने इंस्टाग्राम पे? थोड़ी देर बातें करी, फिर ये था कि चलो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चल इंस्टा पे आ जाते हैं। तो इंस्टा पे आए, उस टाइम मैं बता रही थी ना आपको कि शादी से पहले कपिल का घर बन रहा था, तो वो कपिल मुझे सारे अपडेट लो, एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड, लाइक वैसे थे हम लोग, एक एक चीज शेयर करना। वो होता है ना, मुझे तो क्रशेस थे पर उनको मुझ पे नहीं थे, तो मेरे वो सब जो क्रशेस थे वो मैं इससे शेयर करता था, सब चीज मैं इसको बताता था कि देख ये उसने मेरे साथ ऐसा करा, ये हुआ, तो इससे मैं सब चीजें वो शेयर करता था। वी वर गुड फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही। हाँ, फिर धीरे से चैट से कॉल पे आए, ढेरों घंटों बातें करे, और एक्चुअली क्या होता था कि सेम प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को समझ बेटर पाते थे, वो सेम सिचुएशन से एक दूसरे से गुजर रहे नहीं, थे। फिर हुआ क्या था कि फिर हम लोग बातें करते थे, तो उस टाइम ये हुआ था कि मैंने कपिल को बातों में ये पता चला कि कपिल का भी वेट कम हुआ है, तो ये तो मेरे दिमाग में नहीं, बोलो यार कपिल, मैंने फिर दीपक से शेयर की, बोला दीपक यार उसका तो वेट कम हो गया है, अपना भी हो सकता है, कुछ करते हैं। अपन के दिमाग में तो यही था कि जो ऐसे होते हैं ऐसे नहीं हो सकते हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा था। तो फिर बातें स्टार्ट हुई, फिर दीपक और मैं फ्रेंड बन गए और ये दूर हो गई। अच्छा, फिर हम दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, मतलब कुछ भी कोई भी चीज होती थी एक दूसरे ये इवन एक प्लेट में क्या खा रहा है, इवन मुझे वो भी पता रहता था, क्योंकि मैं उसको क्यूरेट करता था कि क्या डाइट है। एक एक चीज। हाँ, उस ये टाइम तक हम लोग, फिर ऐसा था कि हम तीनों फ्रेंड बन चुके थे, और फिर बातें हुई, फिर शादी का ऐसा था कि अब मैं जैसे बात शादी के लिए मनाया कैसे आप? वो ट्विस्ट है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इससे, तो मेरे फ्रेंड को पता लगा। अब फ्रेंड से तो आप शेयर करते हो चीज़ें, वो बिहाइंड माई बैक मेरे घर पे जाके मम्मी से, इसको एक लड़की मिली है, इसको बोलो कि आप बात करो इससे, हो सकता है कुछ चल रहा हो, इसका करो पता और करा दो इसकी उससे शादी। मेरे को पता चलता था मम्मी, मेरी मासी का भी मतलब ऐसा था कि मेरी मासी को भी पता चला था, मम्मी ने बता दिया था कि है ना ये ऐसा कपिल नाम का एक लड़का है, तो मासी ने बोला फिर है ना बात बढ़ाओ आगे। तो हमने बोला नहीं, ऐसा कोई अभी दिमाग में है ही नहीं, और शादी तक का हमें सोचा ही नहीं है। तो फिर भी दीपक ने कपिल को बोला था शादी के लिए कि भाई आप इंटरेस्टेड हो क्या, ऐसा करके पायल आपको कैसी लगती है, ये लगती है, ऐसा करके कुछ बोला था। तो कपिल ने तो बिल्कुल क्लियर ही मना कर मैं तो दिया, फ्रेंड जैसी लगती है। फ्रेंड जैसी लगती है, उसने clear ऐसे करके आपने फ्रेंड जोन कर दिया। ये तो पहला केस है, लड़के ने लड़की को फ्रेंड जोन कर दिया। फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। और ये भी पहला कैसे भाई कह रहा है कि तेरे को अरे एक वो नीनी, होता है रुको, ना अभी कि U-turn भाई लेगा। अपनी बहन के लिए मतलब लग रहा है कि बंदे में क्या है, सारी चीजें इतना बंदा इंस्पायर कर रहा है, तो आगे चल के भी बहुत कुछ कर सके। तो भाई इसलिए केस ऐसे आ जाते हैं ना, मेल बेस्ट फ्रेंड ही ट्राई मार रहा होता है लड़की पे, तो इसीलिए हम थोड़े शॉक होते हैं। फिर क्या हुआ? तो ये था कि अब बिल्कुल कट हो गया था उसके बाद से, तो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ है। फिर अब जैसे होता है ना कि कजिन्स की शादी होती है तो प्रेशर बनते जाता है, अब इसका नंबर, अब इसका नंबर, अब इसका नंबर। अब मुझसे जो एक बड़ी सिस्टर थी उसकी शादी थी, अब बचा कौन उसके बाद, मैं। तो उसकी शादी थी और उसके घर वाले नेक्स्ट, मतलब जीजू के घर वाले हम दीदी के यहाँ आते हैं नेक्स्ट डे फॉर लंच और डिनर। तो उनके यहाँ से कोई रिलेटिव आया, वो मेरी मम्मा को पिंच कर रहे थे कि यार एक लड़की देखी हमने, अगर आप इंटरेस्टेड हो, शादी में हमने आपके लड़के को देखा, इसके जैसी है और आपका लड़का हमें समझ में आ रहा है, तो अगर आप बोलो तो बताए। और मैं बहुत इग्नोरेंट था कि मुझे नहीं करनी, मत फालतू की बातों में ध्यान दो, मत देखो। और वो फिर सब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो और सब इसके बढ़िया, लिए वो ग्रुप बना के रिश्ता बैठे है। हैं और मैं धीरे से सुन रहा, ये पता तो चले कौन है। आपको भी मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा देखो से? चाहिए लड्डू तो ऐसी ऐसी कौन लड़की है, पता तो देखे चले, सही। क्योंकि पहले भी 2-3 बताए हैं, आज तक तो कोई आई नहीं कि फोटो लेके आया हूँ कि बेटा ये है, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैंने ये पता तो करें है कौन। हाँ, ठीक है, अब उन्होंने शेयर करा, थोड़ी स्टोरी सुनी तो लग रहा था यार ये तो पहचान की लग रही है कोई। फिर मैंने बोला नाम क्या है और कहाँ से है, तो उन्होंने बताया पायल नाम है और पाली से है और ये मेरी फ्रेंड। मैंने आंटी का पिक्चर लिया, इसको भेजा। तो मैं शॉक ही को, मैंने बोला ये रट्टी यहाँ पे कैसे आ गई, मैं शॉक हो गई। इसने बोला शादी की बातें चल रही है, मैंने बोला किसकी, बोला अपन दोनों की। हम शॉक हो गए बिल्कुल ही। फिर उसके बाद से हमारी जर्नी स्टार्ट। फिर है ना, मैंने एक थॉट आया कि यार देखो भगवान ने मिलाया है, डेस्टिन कहीं तो है कि कैसे घूम के आ रहा है। मैंने बोला यार पायल रिस्क लें, इज इट वर्थ इट, करें ट्राई। डेट अराउंड 12 दिसंबर थी, हम लोगों ने 29 का मीटअप प्लान करा, इसके घर वाले आए मिलने। फिर घर वालों की बातें हुई, फिर हम दोनों के मन में एक होता ना डर कि यार
तुम कभी किसी से सिले ही नहीं थे, कैसे दिखेगा, नहीं देखा था, आज तक नहीं देखा था, शादी से पहले देखा ही नहीं था। तो एक डर तो था, फिर भी हमने कहा अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और 29 की हम लोगों ने मीटअप करा और मेरी फैमिली से हम लोग इंदौर गए। वहाँ भी एक डर ही था कि हम लोग शादी से मैंने, फिर जैसे ही हम लोग गए होटल में सब मिले करे फैमिलीज। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम देखा मैंने इसको तो मेरे मन में आ रहा कि अरे ये तो इतनी छोटी सी, और मैं खुद छोटा सा हूँ, मैं इसको देख आपके माइंड में था कि मेरे से मुझे लंबी लड़की मिले, ऐसा कुछ था? हाँ बिल्कुल था, और क्रशेस थे ऑब्वियसली, तो वो सब ऐसे नॉर्मलाइज ही करके आप इमेजिन करते हो। पर सामने देखा तो ये तो मैं भाई छोटी सी ये भी, और मैं डर बहुत 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 सहमे हुए से, एकदम नर्वस से। ठीक है डिसेंट बन के जाना है, ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है कोई बात नहीं, पर फिर भी पसंद तो आना चाहिए। सही बात है। ठीक है घर वालों को इम्प्रेस कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में उस टाइम मेरे को तो देख के ऐसा दिमाग खराब हो गया, इसका तो दिमाग खराब है कि मेरे जैसे से नहीं करनी है, मतलब वो मन में था ये रोने जैसी हो गई। और मैं बिल्कुल रोने जैसी हो, मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर ये था कि अब मैं क्या करूँ, फिर हम लोग अंदर गए और मम्मी, ये मेरी मासी, अब इसके घर वाले मुझे समझा रहे हैं। अब वो सब को बोला कि तेको क्या करना है, मैंने बोला मेरे को तो डर लग रहा है, ऐसा देख लिया है बंदा। फिर इसको बुलाया गया साथे, इसको घेर लिया तीनों ने मुझे, फिर सब ने घेर लिया, फिर वही इसको पूछा करा जॉब कि तू संभाल तो पाएगा ना इसको। संभाल लोगे, आप जिम्मेदारी ले लोगे। इसने बोला हाँ मैं ले लूंगा। फिर उसके बाद से दीपक ने मेरा बहुत, वो मेरा मोटिवेशन है, उसने हर चीज में। अच्छा उस दिन रात को हमारी सगाई हुई, मतलब रोका हुआ हमारा, ठीक है। हम लोग फाइनल हो गया था कि हाँ ठीक है अब ठीक है, मुझे पर- करनी है। और आपको जो प्रॉब्लम थी वो हट गई थी, जो घबरा रहे थे आप? नहीं नहीं प्रॉब्लम तो थी अभी तब हटी भी। नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं। रोका भी हो चुका है, तब भी हो गया, तब भी डरे। था मुझे कि नहीं मुझे तो डर है, मैं कैसे करूं, पर ठीक है मैंने बोला नहीं अब तो इतना सबको लेकर आए तो मना तो कर ही ले सकते हैं क्योंकि हर Under बात- pressure। बात- सही बात है। कि अब तो मना तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है, चलो ठीक है एक चांस दे ही देते हैं। तो फिर ठीक है हम लोगों ने हाँ कर दी। वो एक ऐसा मोमेंट था कि मम्मी और ये दोनों तो हो गए थे कि मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है, कुछ और दे। मैंने कहा हर चीज़ अपीयरेंस और इनसे नहीं होती है। मैंने उस बंदे को बहुत टाइम से जाना है, बात करी है, तो अब तुम एकदम उसको अपीयरेंस से मत जज करो, बाकी चीज़ें तुम उसकी नहीं जानते हो। तो बस वही है कि मेरी बहुत सारी बातें मानी इन्होंने कि ये वाली चीज़ें हैं, मैं इनको बहुत जानता हूँ, ये हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, कहीं भी सपोर्ट करने में बंदा पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसा ही एक जीवन साथी चाहिए एक इंसान को कि भाई कहीं पीछे नहीं हटना सही चाहिए। बात तो बस वही था कि वहाँ से एक पुश मिला, फिर वो एग्री हुए। और ऐसा होता है ना कि भाई अब इतने लोग जा रहे हैं घर पे, तो वहाँ बोल दिया कि सगाई के लिए जा रहे हैं और ऐसे ही आ जाए, तो फिर वो एक भाई छोटी सिटी में इस चीज़ का बहुत होता है कि यार गाड़ी लेके गए हो, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। एक सादा सुंदर लाल है और एक ही मेरा है। आपका वाला तो काफी अच्छा है। भाई आपका तो बहुत सेंसिबल लग रहा है मुझे, ये जब बोलते हैं सारे चुप हो जाते हैं, ये देख रहा हूँ मैं। मैं इसको इशारा करो, चुप रहो, उसको बोलने दे। फिर रोके के कितने टाइम बाद? अच्छा नहीं नहीं अभी रात पे ही आते हैं हम। अरे अभी रुको, अभी कहानी है। हो गया 50 लोगों का फंक्शन डिसाइड करा, मेरे घर वालों ने 200 बुला दिए। अच्छा। सब फंक्शन हो गया। खुशी थी ना क्योंकि ऐसा था कि अरे कपिल, क्योंकि कपिल की सगाई हुई है, कपिल का रोका हुआ है। फैमिली बहुत इंटेलिजेंट है, सब इसको बहुत ऐसे मानते हैं कि कपिल 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 सबका फेवरेट। तो अरे कपिल की सगाई हुई, कपिल की सगाई हुई, तो ऐसा क्या करके सबको बुला दिया मम्मा ने। और फिर अब ये था कि भाई अब रोका भी हो गया और लड़की का ऐसा समझ में आ रहा उसको इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सोचा यार ये बात फैल गई। नहीं मेरे तक ही थी ये पहले, इसको तो ये तो हंस रही थी, बढ़िया डांस कर रही थी भाई के साथ अपने। अच्छा, मौज में आ गए फिर आप। ठीक है आप घुस तो गए, अब ठीक है करो। डर तो था कि ठीक है अब जो होगा। सरेंडर कर दिया आपने। एक चीज ये भी थी कि पहले दोनों सोचते थे कि शादी नहीं करनी है, तो मैंने एक चीज ये भी पॉइंट था कि तू कर फटाफट शादी, तो तेरी हो जाएगी ना, पीछे पीछे मैं भी कर लूंगा, जबकि मेरे को भी करनी नहीं थी। अरे आप सच बोले ये। अभी क्या हुआ, भाई कह रहे कि मेरे को करनी नहीं थी, ये कह रही है हम तो मिल चुके थे। अपना भी पता है, कह रहे मेरे को करनी नहीं थी। मतलब वो है ना कि अब आपको बाद में देखेंगे, मैंने बता दिया। देखो आप दोनों ना सोच समझ के बोलो, आप दोनों की मुझे लग रहा है क्लास अलग सकती है। बातें मैच होनी चाहिए। वो बातें बाहर ना आ जाए जो बंद कमरे में दोनों की चल रही थी। ठीक है फिर क्या हुआ? फिर अब रोका हुआ और मैंने डिसाइड करा यार अब पार्टनर तो चूज़ कर लिया है और इसको कंफर्मेशन अभी भी नहीं है कि कंफर्टेबल कराया जाए। तो मैंने इतने सारे रोजेस और वो बुकेस रखे थे, तो मैंने उसमें से एक निकाला
और मैं कार भी ड्राइव करता हूँ, राइट। मैं लास्ट 10 ईयर से ड्राइव कर रहा हूँ। कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो आप? मैं पहले सिलेरियो थी, अभी किया ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैंने बोला यार, घर वालों से परमिशन ली कि यार एक राउंड पे जा सकता हूँ। अकेले तो छोड़ा ही नहीं था अभी तक उन्होंने, राउंड पे जा सकता हूँ। बोले ठीक है चले जाओ। मैंने रोज़ छुपाया, गिफ्ट छुपाया, और इसको बोला कि यार परमिशन ली इसके घर वाले से कि ले जा सकता हूँ। मैंने बोला ले जाओ। ये बैठी मेरे साथ, इसके घर वाले कहीं और जा रहे थे और मैं भी ड्राइव करते करते उनके पीछे ही जा रहा था। तो इसको कार सामने दिख रही थी, तो अरे अरे रुको रुको यार, मेरे घर वाले तो वो जा रहे हैं। अरे मैंने बोला तो मेरे साथ आइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर, साथ में बात करें। आपको ये था घर वालों के साथ बैठ जाओ या अलग चले यहाँ से? मतलब हम पीछे पीछे, वो रूट सेम ही था वापस पाली निकलने का। तो गाड़ी, हमने कहा आप थोड़ा जितना चल सके चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर ये सही जुगाड़ ये है। रोने लग गई, अरे यार मेरी मम्मी उधर है, मेरी मम्मी मेरे मन में डर ही था वो कि क्या बात करेगा, पता नहीं। चलो, कैसे। मैंने बात क्या करी, मैंने एक रोज़ दिया, आई सेड आई लव यू। रिप्लाई आता है थैंक यू, जस्ट थैंक यू। जस्ट थैंक यू। फिर तो मैंने बोला ये बहुत टफ होने वाला है, पर स्टिल वी वेंट फॉरवर्ड। साल भर अच्छे से बातें बातें हुई एंड तो इन्होंने कितना टाइम बाद आई लव यू टू बोला आपको? नहीं यार अब तो मुझे भी ध्यान नहीं है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं था। मन में तो डर तो बहुत था ही कि यार कैसे शादी वाती तक का पीरियड कैसा होगा, ये वो। तो फिर ये था कि फर्स्ट टाइम कपिल जब मेरे से मिलने ऐसे पैर में, तब हम लोग कंफर्ट हो गए थे। फिर धीरे 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 कंफर्ट हुए, और फिर शादी के बाद तो बिल्कुल ही लेवल ही अलग था हम लोगों की। हाँ, फिर जब वीडियो वायरल हुई, लोगों को देखा, हमारे जैसे लोगों को देखा, उनके मैसेजेस देखे, तो बहुत उन्होंने बोला हमें आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब जाके हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल। और अब मैं बोलूँगा कि इससे परफेक्ट पार्टनर मुझे मिल नहीं सकता था, सेम यार। क्योंकि एक फैमिली को भी साथ में लेके चलना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दो लोगों की नहीं, दो फैमिली की। इट्स अ थिंग कि दो फैमिलीज आपस में जुड़ती हैं, तो वो लेके चलना इससे बेटर कोई नहीं कर सकता था। वाह। अब आपकी स्टोरी पे आते हैं सर। और इवन हाँ, अब मेरे से इनकी बच्ची कहता है ना कि इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा। तो अब मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ भी चीज होती है वो मेरे तक पहले नहीं आती है, पहले कपिल दीपक तक जाती है, उसके बाद मेरे। अच्छा, इन दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। हमारा वो जीजा साला वाला रिलेशन है ही नहीं। आज भी हम लोग मतलब दोस्त, मैंने कभी ऐसे बोला ही नहीं कपिल जीजू। मैं कपिल भाई करके ये मतलब मैं बोलती हूँ कि हो गई क्या, मतलब मेरे को पता नहीं होती। हाँ ऐसा आज ही कि तुम्हारा मुझे सुबह। कोई चीज ऐसी होती है, वो बस ऐसा ही होता है कि इस तक पहुंच जाती है वो चीज, और मुझे पता चलता है। यहाँ पे आने के लिए भी ऐसे था कि लोकेशन क्या है, हम दोनों उसको पता है, उसके पास डिटेल्स है। इन दोनों को आपस में सारी डिटेल्स पता होती है, ना मुझे पता होती है ना पायल दी को पता होती तो अब बोलता है ना हमें तो बताओ यार पहले। बता दूंगा तू, ये बोलते कि हमें बाद में बता दूंगा। बता दिया मैंने, बता दिया। उसको पता है। अभी हाँ। पॉडकास्ट का था सीन तो यही था कि इसको अकेले तो बिल्कुल हाँ, जब इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने यही बोला कि देखो हम आ जाएंगे, लेकिन देखो हमारे साले साहब भी आएंगे। ये बात है, मतलब मानना पड़ेगा कि इनको जब कहीं पे भी कुछ भी आता है ना, कोलैबोरेशन या कुछ भी आए, सबसे पहले मुझे जरूर याद करते हैं। हमारे पास एक क्रूज का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था। वही हो ना, इतना बड़ा क्रूज का इतना वो दे रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर, तो बोला हम तो सिर्फ कपल को ही देंगे। ही वॉज लाइक कि उन्होंने, इसने बहुत ट्राई किया। या मेरा भाई मेरा है साला, वो डांस भी अच्छा करता हम है। भी ये तो कपल ही सही है, सब शेयर कर रहे हैं। तो वो बहुत, मतलब कहीं पे भी जाना होता है ना, ये मेरे को हमेशा साथ लेके चलते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वरना ऐसा होता है ना, लोग अपने साले से जान छुड़ाते हैं। अरे तू तड़ाक चलती है बहुत तगड़ी वाली। टचवुड, ये चीज़ बहुत अच्छी है हम लोगों को। अब साला खून भी तो पीता है फिर जीजा का, कि जीजू जरा देख लो काम का, और यहाँ जीजू का आप काम करवा रहे हो, सारे काम में आगे हो, तो फिर आप डिजर्व करते हो भाई। हाँ, आप भाई हो दोनों आपस में, है ना, अच्छी बात है। आप बताओ आप कैसे मिले? हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले थे, बातचीत हुई थी। इंस्टाग्राम पे ढूंढा कैसे एक दूसरे को? लाइक इसका क्या है ना, ओपन अकाउंट था, पब्लिक अकाउंट था, तो वही इंस्टाग्राम पे अपन स्क्रॉल करते रहते हैं। एक कौन सा फिटनेस, कोई फिटनेस का, मैं एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा जिम वगैरह करती थी। तो मैं वीडियोस भी डालती थी। तो कोई फिटनेस पेज था, उसमें सारी डिसेबल्ड फॉरेन आर्टिस्ट थे जो भी थे। उसके अंदर एक मेरी फोटो भी थी। तो आई वाज लाइक कि अब बाहर की तो कहाँ पहुँचेगी, इंडिया वाली इसको ढूंढो, तो इंडियन फिर वाली को ढूंढो, ये कौन तो है? अब वही ये पब्लिक अकाउंट था। पब्लिक अकाउंट से ये भी होता है कि अपन मैसेज कर देते हैं, तो अब लड़कियों के पास तो ऑलरेडी बहुत लाइनअप रहता है, भले वो कैसी भी हो। लड़की कहाँ दिखे, लड़कों के 100 मैसेज। आपके पास रैंडम डीएम्स भरे रहते थे? हाँ, तो अब वही है कि आपने भी करा हुआ है?
आपने इनको मैसेज करा हुआ है? इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। आपने क्या कर दिया इनको? वो छोड़ो, ये बताओ। अच्छा बोल कुछ नहीं रहे जब ये बोला डीएम भरे हुए थे। लाइन में थे, ये भी लाइन। आदमी की ऑनेस्टी है। हाँ भाई। ऑनेस्टी पे 10 में 10 पॉडकास्ट है भाड़ में देखो। हम दोनों की तो कोई ऐसा कुछ शादी का सीन नहीं था, बात चल रही थी। बात नॉर्मल फ्रेंड थे उसके। उस पेज पे इसने देखा तो मैंने भी देखा, है ना, बताते थे दोनों एक दूसरे है ना। अच्छा तो आपने इनको बता दिया था? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने उसको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड करी, देखा ये तो पहले ही बैठा हुआ है। भाई अब मैं समझ गई कि आपका यहाँ मन क्यों नहीं लगा पहले। आपका मन कहीं और था। बाद में पहले इनसे ही बात कर दो। अच्छा फिर मैंने भी रिक्वेस्ट सेंड करी, मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई, इसकी एक्सेप्ट हो गई थी, ऐसा कुछ था। वो पब्लिक आप उस टाइम आपस में फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को? हाँ, तो इन्होंने भी देख लिया होगा फिर ये आपस में कर रहे हैं ये तो। तीनों फ्रेंड्स थे पहले। फ्रेंड्स थे, मैं तो बहुत बाद में स्टोरी में और आई। आपने इनकी क्यों नहीं करी थी एक्सेप्ट? मैंने देखा ही नहीं था। देखा नहीं होगा, बहुत सारे डीएम्स थे ना। मेरे पब्लिक अकाउंट था तो किसने मुझे फॉलो किया मुझे पता ही नहीं है। इससे बढ़िया भी क्या बहाना है कि मैंने देखा ही नहीं। इससे बढ़िया क्या ही बहाना है, मैंने एक मैसेज देखती है। हर कोई देखता है, हर अच्छा कोई ये लाइक कर दिया। स्टोरी भी देखते हैं किस किसने देखी। मैसेज मैंने दीपक का देखा था, मेरे मेरा नहीं साथ मेरी हॉस्टल मेट बैठी हुई थी तो मैं देख रही थी ऐसे ही बोर हो रही थी। कितने सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ है। फिर दीपक का मैसेज आया हुआ था, हाय मैं भी सेम हाइट का हूँ, वी कैन बी फ्रेंड्स कुछ कुछ करके। तो मैंने दीपक की प्रोफाइल देखी तो मेरे साथ में फ्रेंड बैठी थी, कहती यार इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। मतलब मेरे दिमाग में इतना कुछ ऐसा आया नहीं था। कहती यार तू फॉलो कर ले, तू फॉलो कर ले। दिखाना भाई हंस के एक बार। हाय हाय हाय। जेन्युइन वाह। हाँ फिर कहती तो तब फिर मैंने मैसेज का रिप्लाई किया था। क्या रिप्लाई किया आपने? मैंने एक्सेप्ट करी थी रिक्वेस्ट, फिर हाय से ही मैंने हाय हेलो। तो ऐसे हमारी नॉर्मली बात होती रही। फिर वही कि इनकी शादी के बाद वही होता है ना नहीं रुको, अभी मैं आता हूँ बीच में। अच्छा आ जाओ। मैंने इसको मैसेज करा कि तेरा तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, तेरी तो बातें हो रही है और पसंद तो मेरे को भी आ रही है। मैंने इसको बोला सीरियसली ऐसा, तो भाई मेरे लिए छोड़ दो प्लीज। अब मैं तो यही बोलूंगा ना, बहन का रिश्ता जाओ। पहले वो चीज बात छोड़ के पहले तो बहन का सेट। भाई सब एक दूसरे के लिए ही सोच रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये अपने लिए सोच रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर बोले प्लीज भाई मेरे लिए छोड़ दो यार, नहीं देखते हैं आप किसको मिलती है। मैं तो ऐसा बोला उसको मजे देने के लिए। फिर दीपक ने मुझे मैसेज भी किया था, शायद मेरा एक फ्रेंड है वो भी तुम्हारे को मैसेज कर रखा है, उससे फ्रेंडशिप कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ मतलब बात कर लूंगी। फिर मैंने रिक्वेस्ट मैसेज आ रहा था, मैसेज रिक्वेस्ट हाँ मैसेज रिक्वेस्ट में था वो एक्चुअली मेरा। मैंने बात तब भी नहीं करी थी। भाई यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार। ये कह रहे हैं मेरा एक फ्रेंड है उससे तुम फ्रेंडशिप कर सकते हो क्या, और आपने क्यों कहा भाई ये? आप इनसे तो कह रहे हो मेरे लिए छोड़ दे। ऐसा नहीं, देखो क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा बात करने में वो है ट्रिकी है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट आ गया था। एक चीज ऐसा होता है ना कि शक्ल तो चलो कहीं ना कहीं अच्छी होती है, पर एक जब शक्ल के बाद बात करने का तरीका भी तो कहीं ना कहीं होता है। तो मुझे लगा कहीं पहले से ही बता देता हूँ। तो मुझे पता चल गया था ये लोग मिल चुके हैं, तो फिर मैंने अच्छा कहीं भाई ने बोल दिया हाँ कर ले और खुद भी लाइक कर रहे। तो यहाँ मैं बाहर हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आपको इनकी तरह डाउट नहीं हुआ कि मुझे शादी नहीं करनी, या जैसे ये डर रहे थे? नहीं मेरे साथ क्या सीन था, मैं बहुत ज़्यादा टॉमबॉयिश थी अपने कॉलेज तक। तो मैं अपने ग्रुप में भी एक ही लड़की थी, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स मेल फ्रेंड्स ही थे। तो मेरा ना उस तरफ कभी थॉट जाता नहीं था कि मुझे शादी करनी है। और फैमिली से भी ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वो था, तो मेरे को फोकस ये था कि मुझे वाइल्ड लाइफ में कुछ करना है। ज़ूलॉजी कर रही थी मैं, और यहाँ से इंडिया से निकल के एनिमल्स और कुछ करना है, एनिमल वेलफेयर वगैरह के लिए कुछ। तो मैंने ना उस साइड पे उतना सोचा ही नहीं। तो उस टाइम पे फिर दीपक से पहली बार बातें वगैरह स्टार्ट हुई। तो इससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं कि शादी करूँगी या नहीं करूँगी, बट करियर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी। अच्छा बट जब टाइम आया शादी का तो आपने जब फैमिली को बताया तो वो उन्होंने इजीली एक्सेप्ट करा चीज़ें? मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने मम्मी को बता दिया था कि हाँ एक लड़का है जिससे मैं बात कर रही हूँ, और मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी लड़के से डेट पे मिलने जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी का क्या, हम लोग बहुत ओपन है, मैं मम्मी के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इवन हाँ दीपक के लाइफ में एंट्री होने से पहले मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था, मेरे फ्रेंड्स सादे के सादे जो भी लड़के थे सबका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप था। तो मम्मी बोलती थी और भाई तुम्हारा क्या सीन है, मतलब मेरे को तो तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है, तूने तो सब दोस्ती बना रखे हैं, या तो तू क्या चाहती क्या है, शादी करनी नहीं है। मैंने तो तुझसे उम्मीद छोड़ दी है, मतलब मैंने तेरे को इंदौर हॉस्टल भेज दिया,
तूने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अभी तक तूने कुछ बताया ही नहीं कि तेरे को कोई लड़का पसंद है, कुछ है। मैंने कहा यार मेरा इतना ध्यान जाता नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल और चिल टाइप की थी। तब फिर मैंने मम्मी को बताया कि हाँ अब एक लड़का है जिससे मैं मिलने जाने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से मैंने मम्मी को बताया था कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, पर इतना कुछ आगे का सोचा नहीं था। फिर मैं फर्स्ट टाइम जब मिलने के लिए गई थी दीपक से, तो मैं मम्मी को बता के गई थी। अच्छा, आप दिल्ली आए थे इनसे मिलने? हाँ, हम लोग नहीं स्पेशली तो नहीं, लाइक हम लोग का एवरी ईयर गुरु नहीं स्पेशली भाई अब तो शादी हो गई ना, क्या हो गया? कैमरा पे तो बोल देते, उन्हें तो पता होता तो चलो अलग बात है। बता दिया था पहले दीपक ने। मैं या तो ट्रिप से कहीं पे भी अगर अपन हिमाचल जाते तो वाया दिल्ली होके ही जाना पड़ता है, या फिर एवरी ईयर हमारे गुरुजी का यहाँ पे रहता है नवंबर अक्टूबर में। तो उसके पर्पस से, तो उसके पर्पस के खाना साथ भी साथ गुरुजी का ही लग रहा है। अरे देखो जाना होगा गुरुजी के यहाँ। कोई मना कोई मना ही नहीं हो सकती। अच्छा, घर में भी ऐसे बताओ ना कि गुरुजी के वहां मिल गए थे जी हम तो। फिर तो अच्छी जोड़ी है। गुरुजी ने ही मिलवाया, अब गुरुजी ने देवी से मिलवाया है। ऐसा है ना, मतलब इसको मिलने के बाद जब पायल की शादी हुई थी ना, पहले तो ऐसा ही था कि एक ही लड़की थी, बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके इसकी शादी होने के बाद तो मेरे पास बहुत डीएम्स आते थे, मतलब ड्वार्फ कैटेगरी में। किसी लड़की को मैं फॉलो कर लूँ ना, वहाँ पे दीपक दिखता है। तो मतलब बहुत लोगों को मैं जानता था, बहुत मुझे मैसेजेस बहुत आते थे। मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद भी हम लोग वीडियोस डालती थी भाई के साथ भी, जैसे कभी पाली जाना हुआ तो इसके साथ डांस के वीडियो, तो हर ये आपके भाई के लिए कोई आपको चाहिए क्या, आपके भाई के लिए कोई चाहिए क्या, बहुत पॉपुलर है ये। आती लाना स्माइल है ना भाई। तो अब मैं वो ऐसा हो गया था कि ठीक है अब इसको, बट फिर और भी जैसे बहुत लोग दिखने लग गए। फिर मेरे को ऐसा भी था कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी ऑप्शन हो गए। बट वो होता है ना कि ठीक है शक्ल से या चीज़ों से सब अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे को इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, और आप एक इतनी बड़ी सिटी को छोड़ के छोटी सिटी में एडजस्ट हो रहे हो ना, तो समझ लो आप ज़िंदगी में कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हो। क्योंकि हमारी सिटी से लोग ऐसा होता है ना, बाहर जाना चाहते हैं कि भाई लड़कियां, जैसे मैंने अपने रिलेटिव्स में भी देखा है कि यार पाली नहीं पाली में मत ढूंढना लड़का, वो होता है ना मासियाँ एक दूसरे से, नहीं यार पाली में मत ढूंढना, तो बाहर कहीं हो तो भले जोधपुर ढूंढ लेना, पाली नहीं। तो वो होता है ना कि आपको कोई समझने वाला है, वो आपसे रियल में वो चीज़ करता है कि वो पाली भी आ सकता है, तो समझ लो कि वो सब जगह सेट हो सकता है। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट लगा मेरे को। और ये चीज़ मुझे बहुत टाइम तक मतलब शायद तीसरी या चौथी बार तक मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में, दीपक के दिमाग में कुछ इतना सीरियस है। तो ये लोग शायद समागम ही था, वहाँ से वापस आते थे, शायद तीसरी बार हम मिल रहे थे। दीपक ने मुझे बताया नहीं कि मम्मी से मिलवाने वाला हूँ। इसने मुझे सुबह से बोला आज शाम को मिल सकते हैं, यहाँ समागम था, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है तो मुझे बता देना। तो मैं नॉर्थ कैंपस ही था मेरा हॉस्टल USW में, तो वहाँ से विश्वविद्यालय यहाँ चांदनी चौक पास ही है मेट्रो। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी यार, 2 स्टेशन की तो बात है। मैंने कहा मुझे बता देना जब फ्री हो जाओगे। शाम हो गई, फिर 3-4 बजे फिर इसने धीरे धीरे बताया यार मैं ना सोच रहा हूँ मम्मी से मिलवा दूँ एक बार। मैंने कहा मम्मी से? मैं अभी तक तैयार होकर बैठी एकदम ऐसे चिल टी-शर्ट निकल में आए सूट के चली जाऊँगी मिलने के लिए। मैंने कहा यार शिट, और मैं नर्वस हो गई यार, आंटी से मिलवा दे अभी से। मेरे दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन है, अभी से आंटी से क्यों मिलवाना है ये वो। फिर मैं ऐसे मैंने कहा नहीं अभी नहीं मिल सकते, बाद में कोई मिलवा दियो। कहता मम्मी को ना बस देखना है कि मम्मी को अभी तक सिर्फ मम्मी ने मेरी सिस्टर को ही देखा, मम्मी देखना चाहती है कि मतलब और लोगों को जानना चाहती है जिनकी हमारी जैसी हाइट है, ये वो बोल के मुझे बुलाया। तब मैं फर्स्ट टाइम आंटी से वहाँ मिली थी। मेन क्या है ना कि जैसे पायल और कपिल, मतलब इनका ऐसा सेम कास्ट का, हम लोग का इंटर कास्ट है, तो वो एक मन में डर भी था कि क्या पता घर वाले अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो एक माइंड में रहता ही रहता था कि भाई सिंधी भी मिल जाएगी तुझे, क्यों इतना ऐसा वो हो रहा है। पर मेरे को भी ऐसा था कि जब पायल ने मतलब सेम चुना है, और मेरे को भी ऐसा था कि लाइफ पार्टनर आपका सेम ही कैटेगरी का होना चाहिए, तो कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको सपोर्ट कर पाएगा उस चीज़ में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल ढूंढोगे 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बाद में होगा कि यार इससे क्या ही करी, वो कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट भी करेगा, या तो वो चीज़ माइंड में थी कि नहीं अब करनी है तो अपनी ही कैटेगरी के वाली लड़की से शादी करनी है। मतलब बड़े वाले ऑप्शन थे? हाँ ऑप्शन थे, ऑप्शन। हाँ मुझे नहीं पता है, बहन को सब पता है। कहीं आप मांगना लो ऑप्शन, खुद के पास नॉर्मल, देखो अपने घर का।
बहन कह रही है मेरे को सारा पता भाई पे क्या क्या ऑप्शंस थे, मुझे सब पता है। इवन मुझे बताया था, बहुत सारी लड़कियों ने शादी तक की भी बात करी थी, पर इसके एक दिमाग नाम में बताना। इसके दिमाग में नहीं, अभी वो फिर कैमरे के सामने मैं नहीं बता सकती हूँ। तो यही था कि फिर ये था कि वो जो लड़की पाली आने के लिए रेडी हो, तो फिर बस ऐसा था। आपके घर वालों को वैसे जेन्युइनली प्रॉब्लम नहीं थी कि आप छोटी सिटी में मूव कर रहे हो, कि एडजस्ट कैसे करोगे और क्या होगा? हाँ, ये चीज़ों को लेके मेरे पापा मम्मी को होता था कि, लेकिन वो तो वहाँ से राजस्थान से, जोधपुर, पाली, सुना ही नहीं है नाम, ये सारी चीज़ें होती थी। बट जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे को ना करियर ओरिएंटेड थी मैं, तो मैंने ना नेविगेट भी ऐसे किया, वर्क फ्रॉम होम्स मिल जाएँ या कुछ ऐसी जॉब्स। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो वाइल्ड लाइफ में जाने का वो था, यहाँ पे मेरा एक बड़ा ड्रीम शाटर हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। अब इतना जिम करने के बाद भी आई स्टिल कांट हैंडल माई इवन ओन डॉग, तो बड़े एनिमल्स को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मन तो बहुत था बट हो नहीं सकता था, और कहीं ना कहीं पता चल गया था मैं कितने पानी में हूँ, एंट्रेंस टेस्ट भी दिए थे नहीं क्लियर हो रहे थे, तो मुझे लगा नहीं, वो वाला फील्ड तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ और में जाते हैं। तो फिर दिखा कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, तो लगा कि ठीक है, मिल जाएंगी चीज़ें और जो होगा देखा जाएगा। बट ही इज़ द राइट वन, क्योंकि सेम चीज़ जो दीपक ने बोली कि अपना पेन जो इंसान समझ सकता है ना, उसी के साथ लाइफ सेटल करना बेस्ट चीज़ है। तो मुझे लगा कि नहीं, जो भी होगा ना बाद की बाद में देखेंगे, अभी आई वॉन्ट टू बी विद हिम, और जो भी होगा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से देख लेंगे। तो पापा मम्मी ने कहा ठीक है, अगर तेरे को ऐसा लगता है तू कर लेगी तो वेल एंड गुड, अगर तू खुश है तो ठीक है, कर लेते हैं। वाह, ये बढ़िया बहुत है अच्छी यार, बात है। आपके आपके parents- पेरेंट्स बहुत सपोर्ट। हाँ, पेरेंट्स मतलब है ना, पेरेंट्स कभी मतलब उनका ऐसा था कि तेरे को जो समझ में आए, तेरे को जो, कभी ऐसा होता है ना कि नहीं हमारा सोशली कैसा होगा, कि हमारी इज्जत को क्या होगा, तू दूसरी कास्ट की लड़की लेके आएगा, वो चीज़ में कभी तेरे को जो समझ में आए, हमको थोड़ी ना रहना है, हम तो क्या है, थोड़ा टाइम है, ज़िंदगी तेरे को बितानी है, तेरे को जो बेस्ट लगे। हमारे मन में डर था कि उनको ऐसा लगे, बताने से डर लगता था, बट जब बताया सुना तो लगता था कि पेरेंट्स पहले भी सपोर्टिव थे, अभी भी और आगे भी हमेशा उनसे बेस्ट सपोर्ट मिला है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि आगे के लिए क्या प्लान करते हो आप लोग, कंटेंट वाइज या करियर वाइज या फैमिली वाइज, क्या चलता है, कैसे आगे और अच्छा करना है लाइफ में? एक आध चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं बहुत। इफ़ कलर्स टीवी से कोई देख रहा है तो हमें कॉमेडी शेफ में जाने की बहुत इच्छा है। लाफ्टर शेफ। लाफ्टर शेफ में शेफ, हम- राइट, क्योंकि कपिल को क्योंकि cooking का मुझे बहुत- कुकिंग का बहुत शौक है एंड पूरा घर हैंडल कर देती है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है और वी आर फनी। इतना तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मज़ा तो आएगा। तो ऐसे 2-3 कपल्स हैं कि अगर ऐसा कुछ शो इंस्पायर करके बनाया जा सके, दीपक और सोनल हैं, हम लोग हैं, हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, सो साथ में कुछ अगर कुछ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी ऐसी हो तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा फॉर व्यूअरशिप एज वेल। वैसे खुद के लिए अपने खुद के चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ नया कुछ चल रहा है अभी? अब हम लोग अब एक्टिव होना चालू हुए हैं। अच्छा, अब तो एक्टिव हुए हो, 30-40 मिलियन देने के बाद अब एक्टिव हुए हो। यार एक्चुअली जॉब थी ना, तो जॉब से अगर कहीं जाना होता था ना तो वो छुट्टी नहीं मिल कुछ पाती नहीं थी। सोच पाते थे, अब फिर ऐसा था। फ्री माइंडेड हैं तो अब करेंगे, बिल्कुल ओपन फॉर कोलैबोरेशंस। तो आप सोचते कैसे, वैसे आपस में ही आइडिया सोचते हो कैसे? यार इतना सब कुछ कंटेंट्स ऑनलाइन है, आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते हो, आप अपना ट्विस्ट डालते हो और वी आर यूनिक यार। कुछ भी बनाएंगे, भले किसी का कॉपी करके ही बनाएंगे ना, मैं वही बोलती तो हूँ भी कि हम चलेगा। लोग बस हम लोगों को ऐसा हम खड़े हो जाए बस वहाँ, तो वो चीज़ वीडियो वायरल तो जानी है। वो तो है ही। हाँ, एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम ज़रूर है मुझे कि कभी यार फ्यूचर में हुआ तो एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, क्योंकि अलग अलग एम्बियंस के कारण लोग कैफ़े या इधर विज़िट करते हैं। हमारा यूएसपी हम लोग हैं, हमको देखने के लिए लोग विज़िट करेंगे। सो दैट्स अ थॉट, कभी फ्यूचर में हो तो बिल्कुल। डेफिनेटली होगा। अब तो रियल एस्टेट वाले कोई ना कोई मौके की पकड़ ही लोगे। अरे वो पापा अलाउ नहीं करते, पापा बोलते कहाँ, खुद को इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद को खड़े रहना पड़ेगा। सही बात। सो मेडिकल कंडीशंस भी देखनी पड़ती है। उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली फ्रीडम दे दी थी कि तू जा कर ले, तेरे को करना है ना, मैं खड़ा हूँ, तू कर। पर फिर मैंने रिसर्च करी कि खुद को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उस चीज़ में, और मैं और बन जाऊँगा, तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप करा। आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? मेरा मतलब कंटेंट क्रिएशन में तो है ही अच्छा करने का, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे अभी मैं असिस्टेंट वाली पोस्ट पे हूँ, तो कभी ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए भी, बट अब ये चीज़ लगती है कि दोनों चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि या तो आप ये चूज़ करो या ये चूज़ करो। अभी तक वो एक पॉइंट नहीं आ पाया है कि दोनों में से क्या चूज़ करना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन लाइफ लॉन्ग शायद ना भी चले, लेकिन वो एक ऑफिसर वाली फील या एक जॉब वाली
सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, मतलब ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। देखते हैं टाइम के साथ क्या। नहीं नहीं भाई, मेहनत करो, बिल्कुल डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे, हो आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं हम। हाँ, कि अब हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं भाई। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज भी दो लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ छुपाते हैं कि यार मेरे में अंदर कोई कमी है, इसे छुपा के रखो, लोगों में ना बताओ। आप लोगों की इनसिक्योरिटी तो पूरी दुनिया के सामने है और आपको फेस करनी पड़ती है, वो छुपाई नहीं छुपती। तो आप लोग कुछ अगर हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहो, जो लोग देख रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं आओगे आपके क्या हिडन टैलेंट्स हैं वो बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। हम लोग भी बहुत कैमरा शाय थे, ट्रस्ट में, मुझे तो कैमरा के सामने आना भी नहीं पसंद था और मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, तो इट्स अ बिग थिंग। और लोगों ने अप्रिशिएट करा। आप डू योर ओन थिंग, वो वर्कआउट करेगा। जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, या कुछ आपका कुछ शौक है। शी इज़ इनटू पेंटिंग एज वेल, बहुत अच्छी पेंटर है। हाँ, मैं पेंटिंग्स करती हूँ। मेरा फ्यूचर का मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, टाइम इस तरीके से मैनेज कर पाऊँ कि मैं एग्जीबिशंस लगा पाऊँ पेंटिंग्स की। मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं, 200+ पेंटिंग्स हैं मेरे घर पर। अरे वाह। तो और टाइम डेडिकेट करके कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं एग्जिबिट कर पाऊँ पेंटिंग्स, तो वो मेरा काफ़ी मन है। बिकॉज पेंटिंग से ना मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, मेरे लिए मेडिटेशन है पेंटिंग्स, तो वो मेरा एक मन है। और एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगी कि ना, नॉट जस्ट कैमराज ओनली, अगर आपको ना एक्सप्रेस करना, आप बस ढूंढो कि आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, राइटिंग में और पेंटिंग में, डांसिंग में। दीपक अपने आप को डांस के थ्रू एक्सप्रेस करता है, उसे बहुत पसंद है डांसिंग। तो इस तरीके से ना जब आप एक्सप्रेस करते हो ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और अगर आप उस चीज़ को कैमरे पे लेके आ जाते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने आप को कैमरे पे नहीं लेके आते हो, दूसरे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। हम आज अपनी स्टोरीज, अपना कंटेंट डालते हैं, तो हमसे जितने लोग हमको देख के मैसेज कर रहे हैं, अगर वो लोग जो छुप के मैसेज कर रहे हैं हमको अभी भी कि हमको आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, आप लोग भी अगर डालना शुरू करोगे तो और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और लोग जितना ज़्यादा देखते हैं ना चीज़ें, उतनी ज़्यादा उनके लिए यूज्ड हो जाती हैं। जैसे पहले होता था ना कि पहले के ज़माने में लड़कियां इतने छोटे कपड़े या वो सब नहीं होता था, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती थी, यूजुअली सोसाइटी ने देखते 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 एक्सेप्ट किया है। तो वैसे हम जितना ज़्यादा विजिबल होंगे उतनी ज़्यादा सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी। करेक्ट। तो ये एक मैसेज मेरा रहेगा लोगों को। आप कुछ कहना चाहते हो भाई? मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि मतलब लाइफ में डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अगर आपको जो भी देखो प्रॉब्लम्स हो रही है, या जो पेरेंट्स हैं जिनके बेबीज़ या मतलब बोन या ड्वार्फ भी होते हैं, या कोई भी मतलब कैटेगरी के होते हैं, तो आप उनको एज ए मोटिवेट करो, जिससे कि उनको भी हेल्प लगे। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन से लेके अब तक इतना मोटिवेट किया है ना, तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी उनको ऐसे मोटिवेट करो, आप ही उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड बनो, तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे। ये मैं कहना चाहूँगा। एग्जैक्टली ऐसे ही ना, जो पेरेंट्स का दीपक ने बताया, हमको बहुत मैसेज आते हैं पेरेंट्स के जो अपने चाइल्ड के लिए वरिड है, उनके बच्चे हैं, छोटे से हैं अभी, वरिड रहते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। यार आप लोग सजेस्ट करो कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बस उनको यही बोलते हैं कि आप उनके फ्रेंड बनो, वो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, आप उनको कंफर्टेबल बनाओ एंड इट विल वर्कआउट। कैसे भी हम लोग को आप देख रहे हो ना आज, तो इट्स अ मैसेज कि मेरे को ये लग रहा है कि जितना आप नॉर्मल रहोगे चीज़ों को लेकर, किसी चीज़ को वो मत करो कि हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। लोग अभी भी मतलब है ना टेंशन में होते हैं यार, कि मतलब इतना सोशल मीडिया आने के बाद भी आज भी पेरेंट्स बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज़ बता दो, मेरा बेबी अभी 2 साल का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये वो नहीं। तो मैं वही सोचता हूँ, उसको आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने थोड़ी ना किया, ये कुदरत का चीज़ है। अब उसको आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करो और आगे चल के जो होगा बस वो करते रहो, ये वाला है। बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है कि आप लोग मतलब ऐसे डीएम्स को देखते भी हो, पढ़ते भी हो, रिप्लाई करते हो, पेरेंट्स को भी। दीपक भाई तो लड़कियों को भी रिप्लाई कर देते हैं कभी कभी, बहुत मैं लड़कियों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि आप चाहते हो कलर्स पे आप जाओ, लेकिन वैसे भी हमने देखा कि आप DIDP पे जा रखे हो एक बार, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, हम लोग डांस इंडिया डांस पे भी गए। जैसे मुझे डांस का बिल्कुल भी शौक नहीं, पर इनको डांस का शौक है। और मेरा तो शुरू से ही ड्रीम था कि मैं एक बार टीवी पे जाऊं, और वो मेरा ड्रीम DID में जाके पूरा हो गया। और अब मैं चाहती हूँ अगर और भी अपॉर्चुनिटी आएगी बिल्कुल, तो मैं वहाँ जाऊँगी। बिग बॉस में भी जाओ, खतरों के खिलाड़ी में जाओ। बिल्कुल मेरा तो है। शी इज इनटू फैशन एज वेल, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। सो
वैसे ये सोफ़ा बहुत लकी है, हमारे कुछ गेस्ट हैं जो यहाँ से सीधा टीवी पे पहुँचे हैं, तो कुछ हो बस आप क्या पता अब ये चीज तो बस अब लग रहा है कि शायद भगवान ने सही टाइम पे लेकिन जो गेस्ट बोलते हैं वही होता है, जो हम बोलते हैं हमारा नहीं होता। आप लोग ऑलरेडी इतना अरे चलो भाई, बहुत ही बढ़िया है पॉडकास्ट, आप बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, बहुत ही प्यारे लोग यार आप लोग यार, मतलब जेन्युइन एकदम और बढ़िया, बहुत तगड़ी बातचीत रही है आप लोग की लाइफ जान के, हमें बहुत मजा आया पर्सनली। आई होप आप लोग को ही मजा आया हो। बहुत मजा आया। हम भी चाहते ही थे कि हमारी जो स्टोरी हम लोगों ने जो स्ट्रगल करे हैं वो बाकी दुनिया तक भी जाए, और वो जो भी हमारे विदाउट जैसे फिल्टर, लोग हैं। ये बहुत हमारे ही रॉ जैसे था, लोग हैं। विदाउट फिल्टर था, मजा आया बहुत। नहीं इससे रहा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, एक दूसरे की गर्लफ्रेंडों की बातें हो गई, मैंने उसको मैसेज किया, उसने उसको मैसेज किया, इससे ज्यादा रॉ क्या होगा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, मजा आ गया दोस्तों। इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे प्यारे गेस्ट्स को आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, यूट्यूब पे जाकर फॉलो करिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और बस हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? तो फिर मैं जाते जाते ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस अगर आपको ये पॉडकास्ट देखने में मज़ा आया और हमारा कंटेंट आप और देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो करें। हमारा आईडी है, पायल बताएगी, लिटिल कपल, पायल कपल, राइट। वाह। और आप लोगों का? हम लोग का आइडिया द अदर हाफ, दीपक एंड सोनल। हम यूट्यूब पे नहीं है अभी, इंस्टाग्राम पे है, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ प्यार बरसोगे तो यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। अब जाके यूट्यूब पे चैनल बना लो, क्योंकि लोगों को चाहिए। बस बना लिया, अब लग रहा है कि आपके साथ डन डन डन। भाई ने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स बताए हैं सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। भाई का यूट्यूब चैनल भी है, तो उसका गोल बटन यहाँ पे आ जाएगा, सब्सक्राइब कर देना, भाइयों को फॉलो कर लेना सभी को, और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट। अपना ख्याल रखो। ऐसे पॉडकास्ट एंजॉय करने के लिए हम लोग को सब्सक्राइब कर दो। बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने अल्लाह का बटन नहीं दबाया, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हम जरा इनकी और बात जानते हैं अंदर की। हाँ ये बताओ।